जय हिंद। देखिए, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य जो है 9 रुपया है। कितना रुपया है? 9 रुपया। और 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य जो है 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। रबड़ और पेंसिल है और 2 पेंसिल है, 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। पर एक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है कि एक पेंसिल कितने रुपए का है, यानी कि कितने कितने पेंसिल है उन सभी का मूल्य ज्ञात करना है और कितना रबड़ है उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे हल करोगे, चलिए देखते हैं। तो कक्षा 10 का ये आपका प्रश्न है और ये आपके पेपर में आता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए पेंसिल को हम मान ले रहे हैं एक्स है और रबड़ को हम वाई से दिखा देते हैं। तो मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो कितना रुपये है, यक्स रुपये है, रुपये यक्स है। और तथा रबड़ का मूल्य, रबड़ का जो मूल्य है वो रुपये कितना है, वाई है। हमने पेंसिल को यक्स मान लिया और रबड़ को वाई। अब चलिए बात करते हैं कितना पेंसिल है, 2 पेंसिल है, यानी कि पेंसिल को यक्स माने 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़ 3 वाई, कितना इसका मूल्य दिया है 9 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला। और देखिए दोबारा कह रहा है कि 4 पेंसिल है प्लस 6 रबड़ है और इसका जो मूल्य है वो 18 रुपया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आपको इससे यक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। तो चलिए, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से यक्स का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे। तो इसको ऐसे रहने दो और इसको इधर ला दो। तो यहाँ पर 9 है, बराबर के इधर लाओगे तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस जाएगा 3y। अब क्या करेंगे, यक्स का मान निकालना है तो 2 को इधर भेज दो। तो यक्स बराबर अब 9 माइनस 3y जब इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है तो ये बटा में हो जाएगा। इसको समीकरण बना लीजिए 3 है। अब देखिए यक्स का मान निकल गया। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 2 में। तो क्या है, 4, समीकरण 2 लिख लीजिए, 4x प्लस 6y बराबर 18 है। अब यहाँ से हम यहाँ पर हमको यक्स का मान रखना है। तो 4x का मान यही है, देखिए 9 माइनस 3y बटा में 2 और यहाँ पर क्या है प्लस 6y बराबर 18, इतना मिल गया। अब इसी को हल कर लेना है। हल करोगे कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से हल करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 से कट गया। अब इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो 9 दूना 18 माइनस और 3 दूना 6y प्लस 6y बराबर यहाँ पर क्या मिल गया 18। अब देखिए अब 6y मिल गया, एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा 18 बराबर 18। ये क्या मिल गया भाई, यहाँ से तो यक्स और वाई का मान ही नहीं मिला। यह कथन जो है वाई के सभी मानों के लिए सत्य है, वाई के मान के लिए सत्य है। क्या है, वाई के मानों के लिए कथन जो है सत्य है। तो वाई का मान ही नहीं आया रखने पर, तो वाई का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता, इसलिए यक्स का कोई निश्चित मान नहीं है। जब वाई का मान ही नहीं प्राप्त होगा तो यक्स का जो है कोई निश्चित मान नहीं है। तो लिखेंगे यह कथन वाई के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। लेकिन जो है यक्स का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। जो यक्स का कोई निश्चित मान नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है और इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। और एक जो समीकरण 1 और समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2
के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं, अनेक हल है। ये आपका प्रश्न हल हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए उसको हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, दो रेल पटरियाँ समीकरण दिया है, दोनों रेल पटरी का समीकरण दिया है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी। तो बनाए गए रैखिक समीकरण थे, रैखिक समीकरण आपको दिया है, देखिए यहाँ पर पहला दिया है x + 2y, पहला रेल पटरी -4 = 0, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और दूसरा रेल पटरी है 2x + 4y -12 समीकरण बराबर 0, समीकरण इसको 2 बना लीजिए। ये दो रेल पटरी है। अब यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो हम यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + 2y -4 = 0। अब यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, इसको इधर ला लीजिए। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा x का मान, तो यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा ये 4 और ये प्लस इधर आएगा -2y, समीकरण इसको 3 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, जो x का मान निकाले हो इस समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में करिए तो 2x, समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, 4y -12 = 0। अब x का मान रखना है कितना है, 4 - 2y + 12, 4y -12 = 0। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 -2 दूना 4y + 4y -12 = 0। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2y से देखिए यहाँ से कितना कितना मिला आपको, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भाई 4 होगा, -4y + 4y कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 बचा और इसको इधर ले जाओगे बराबर, तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 12 मिल गया, नहीं 12 कहाँ, ये घट जाएगा, माइनस प्लस में से घट जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा 4 -4 = 0। तो ये क्या मिल गया, -4 = 0, ये भी मान -4 = 0 मिल गया, जो कि एक असत्य कथन है। ये क्या है, असत्य कथन है, लिख दीजिए, जो कि एक क्या है, असत्य कथन है। यानी कि ये जो कह रहा है कि -4 = 0 एक असत्य कथन है। अतः दी गई समीकरणों का कोई सार हल नहीं है, जो समीकरण दिया गया है इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः इसलिए दोनों पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसलिए जब कोई हल ही नहीं है तो इसलिए दोनों रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये आपका हल हो गया। तो इतना काम आपको करना है कि अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं मिला, इसलिए दोनों रेल पटरियाँ जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो एकदम सिंपल था, दो आपको समीकरण दिया गया था, यहाँ से आप प्रतिस्थापन भी लगा लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, और x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो हमको कोई मान ही नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जो एक असत्य कथन है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए दोनों रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये आपका जो है प्रतिस्थापन भी समाप्त होता है। अब इस पर हम प्रश्नावली को हल करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।